हाल फिलहाल में आपने ऐसे कई राजनीतिक कार्यक्रम देखे हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों के नेता एकजुट में खड़े हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि दरअसल 2024 के पहले ये विपक्षी दलों को एक साथ लाया जा रहा है, एक फ्रंट पर लाया जा रहा है। इसके अलावा कई राज्यों के चाहे क्षेत्रीय दल हो वो कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग धड़ा बनाया जाए। कई बार कहा जाता है गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों का जमावड़ा हो, तो कई बार कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व के बिना हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी वो है। तो इसमें हमने देखी पहल किसकी, केसीआर कर चुके हैं, इसमें पहल ममता बनर्जी कर चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, नीतीश कुमार कर चुके हैं। तो अब इस जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है, इसमें शामिल हो रहे हैं डीएमके के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। तो हो क्या रहा है, दरअसल दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन है। अब ये कार्यक्रम दरअसल सोशल जस्टिस के नाम पर है कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जो है उसको बढ़ावा देने के लिए कैसे सभी दलों को पार्टी हितों से उठ करके, सभी हितों से उठ करके एक साथ आना चाहिए, बात करनी चाहिए स्टालिन। और साथ में इसको ऐसे देखा जा रहा है कि दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में सिमटी हुई डीएमके की पार्टी पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कोई कार्यक्रम कर रही है। जाहिर है मंशा क्या है कि आप अपने आप को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी फैलाना चाहते हैं। हालांकि वहाँ गठबंधन भी है, लेफ्ट के साथ भी है, कांग्रेस के साथ है, लेकिन अब उन रीजनल छत्रपों में से, स्थानीय छत्रपों में से डीएमके भी शामिल हो गई है। तो इस कार्यक्रम में होगा क्या, इस कार्यक्रम की रूपरेखा को फिलहाल इस तौर पर देखा जा रहा है कि इसमें विपक्षी दलों के चूंकि सभी नेता शामिल होंगे तो माना जा रहा है कि एक ऐसा फ्रंट है जिस पर सब एक साथ खड़े होंगे। अब इसमें कौन कौन है, स्टालिन अपनी बात रखेंगे। इसमें न्योता भेजा गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, कांग्रेस के खेमे से आते हैं। जेएमएम के प्रमुख जो हैं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी इसमें अपनी बात रखेंगे, व्याख्यान देंगे। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी इसमें शामिल हैं। सीपीआई के महासचिव डी राजा इसमें शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया, वो भी इसमें अपनी बात रखेंगे। और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला इसमें शामिल हो रहे हैं। डेरेक ओब्रायन, टीएमसी का भी रिप्रेजेंटेशन इसमें होगा, तृणमूल कांग्रेस के भी नेता इसमें आएंगे। इसके साथ साथ जो मैं देख पा रहा हूँ छगन भुजबल जो हैं एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, वो इसमें हैं। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह भी हैं और इसके अलावा आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं। और इस तरह कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो बीआरएस का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन में देख रहा हूँ। भारत राष्ट्र समिति के जो नेता हैं केशव राव, वो भी इसमें आ रहे हैं। तो ये जो एक डेलीगेशन है वो बड़ा है, मतलब इसमें आप देखिए कि लगभग सभी विपक्षी दल हैं। हालांकि इसमें मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देख पा रहा हूँ, ना ही बीजेडी की ओर से किसी पर। दक्षिण भारत की तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं उनका इसमें रिप्रेजेंटेशन में देख पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग इसमें शामिल नहीं, यानी बीजेडी इसमें नहीं है, इसमें जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है उसमें से कोई नहीं दिख रहा है, ना ही बहुजन समाज पार्टी से कोई, ना बसपा से कोई दिख रहा है। तो अब दरअसल सामाजिक न्याय का मामला है और सारे विपक्षी दल इसमें शामिल हैं। जाहिर इसमें अपनी बात रखेंगे। ये भी प्रस्ताव आ सकता है कि क्या इसके संबंधी कोई कानून या संसद में इस मुद्दे को उठाया जाए। लेकिन इन सब के इतर जब ऐसा जमावड़ा होता है तो उसे हमेशा से विपक्षी दलों की एकजुटता के रूप में देखा जाता है। और बहुत कम कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ किसी राज्य में आप आर्च राइवल है तो दूसरे राज्य में और केंद्रीय पैमाना जब आता है, जब आप चुनाव के लिए जाते हैं तब आप एक साथ खड़े होते हैं। तो ये इन तमाम कोशिशों की फहरिस्त में अगली कड़ी है जिसमें आप स्टालिन को देख रहे हैं, जिन्होंने लगभग सभी विपक्षी दलों को न्योता दिया है, उनमें बुलाया है जो इसमें शामिल होंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 24 के पहले एक फ्रंट बन रहा है, और अगर ये फ्रंट बन रहा है तो उसे लीड कौन करेगा, आखिर नेतृत्व कौन करेगा। उस नेतृत्व के सवाल पर कई बार अलग अलग पार्टियों से अलग अलग जवाब मिलते हैं। तो जाहिर है जब सही समय आएगा तभी उसकी रूपरेखाएं तैयार होगी। लेकिन एक तस्वीर जो अब सामने दिखाई दे रही है वो ये कि लगभग सभी पार्टियां, जो भले ही किसी राज्यों में आर्च राइवल रही हों, दुश्मन हों, कहीं और पर उनके बीच कोई मतभेद हो, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव के हित को देखते हुए उन्हें लगता है कि हमारे लिए ये सही होगा और बीजेपी के खिलाफ एक खेमा बन रहा है। इन तमाम खेमों में जो अलग अलग आप देख रहे थे कि गुट इकट्ठा हो रहे थे, उनमें अब ताज़ा नाम स्टालिन का जुड़ गया है।